आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब कैमरे पे फूट पड़ी कंगना रनौत। कंगना ने बाबा रामदेव से लेके सोनू सूद, तापसी पन्नू और आशुतोष राणा तक को क्या कुछ कह डाला और आखिर क्यों फिर एक बार कॉकरोच जनता पार्टी ने इंडिया गेट पे मार्च करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, मोदी शाह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक और जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर एक बार दिल्ली में मार्च निकालने का ऐलान करके सरकार के लिए नई टेंशन खड़ी कर दी है, तो वहीं मोदी सरकार में सबसे चर्चित सांसद कंगना रनौत अब पूरी तरह से कैमरे पे फट चुकी हैं। बीजेपी से सांसद बनने के बाद कंगना का अहंकार अब उमड़ के कैमरे पे सामने आने लगा है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 सितंबर को युवा मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार जंतर मंतर के बजाय इंडिया गेट पे मार्च करने की तैयारी चल रही है। तो आखिर सीजेपी अपनी किन मांगों को लेकर सड़कों पे उतरने जा रही है और कैसे कंगना रनौत कैमरे पे फिर एक बार फट गई हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च से मोदी सरकार की हवा बदल गई, जिसके मार्च का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और संघ को आज तक जेन जी को पीछे पीछे नाचना पड़ा, वैसे ही मार्च एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पे जंतर मंतर आंदोलन के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को नई दिल्ली में बड़ा युवा मार्च निकालने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि ये मार्च इंडिया गेट से नई दिल्ली मुख्य पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाएगा और इसकी अगुवाई उन परिवारों द्वारा की जाएगी जिन्होंने कथित तौर पर नीट से जुड़े मामलों में अपने बच्चों को खोया है। इसके साथ ही 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्र भी इसमें शामिल होंगे। सीजेपी का कहना है कि उसने 25 जुलाई को सरकार के आश्वासन पे भरोसा करते हुए अपना आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अब तक कई अहम वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इसी वजह से दोबारा सड़क पे उतरने का फैसला लिया गया है। सीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि सरकार के रवैये को देख के ये गंभीर संदेह पैदा हो रहा है कि क्या वो युवाओं से किए गए अपने वादों को निभाना चाहती भी है या फिर नहीं। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पे लिखा कि सरकार की ओर से लगातार देरी की जा रही है और तकनीकी कारणों का सहारा लेके फैसलों को टाला जा रहा है। सौरभ दास ने कहा कि हम जेन जी आंदोलन में शामिल युवाओं और अपने बच्चों को खो चुके परिवारों के साथ किसी भी तरह का विश्वासघात स्वीकार नहीं करेंगे। आपको याद दिला दें कि सीजेपी का आंदोलन 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ था। यह आंदोलन नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ था। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच टकराव हुआ था। इस दौरान कई छात्र घायल हुए थे और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 25 जुलाई को केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। सीजेपी के अनुसार आंदोलन वापस लेने का फैसला सरकार की ओर से किए गए कई आश्वासनों के आधार पर लिया गया था। इन आश्वासनों में सरकार की तरफ से माना गया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी, पुलिस कार्रवाई से प्रभावित छात्रों को राहत मिलेगी। सबसे अहम मांग की नीट से जुड़े आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा और परीक्षा सुधारों पर आगे बातचीत जारी रखी जाएगी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का साफ कहना है कि इनमें से कई वादों का अब तक ठोस प्रगति इस पर नहीं हुई है। सीजेपी ने कहा कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी उनने सरकार के रवैये में सवाल उठाए थे। पार्टी के मुताबिक अदालत ने जो है केंद्र सरकार से देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूची देने को कहा था, ताकि उन मामलों को एक साथ खत्म करने पर विचार किया जा सके, लेकिन सरकार ने इस पर साफ सहमति नहीं दी। सीजेपी का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में समझौते को लागू करना चाहती तो अदालत के सामने ये प्रक्रिया आसान हो सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार के इस रवैये को देखते हुए 5 सितंबर को नई दिल्ली में बड़ा युवा मार्च जो है निकाला जाएगा। पार्टी ने कहा कि प्रस्तावित मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। सीजेपी के अनुसार सबसे आगे नीट से जुड़े मृतक छात्रों के परिवार चलेंगे। इसके साथ 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में घायल लोग जो है शामिल होंगे। उनके पीछे देश भर से आए छात्र, युवा और विभिन्न छात्र संगठन जो है मार्च करेंगे। पार्टी ने देश भर के युवाओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। सीजेपी ने अपने बयान में कहा है कि 25 जुलाई को सार्वजनिक रूप से किए गए वादों पे देश के लाखों युवाओं ने भरोसा किया था। पार्टी का कहना है कि किसी सरकार को पूरी पीढ़ी का भरोसा लेके बाद में अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए। बयान में कहा गया कि सरकार ने जिस भरोसे पे आंदोलन खत्म कराया था, अब उसी भरोसे की परीक्षा है। अगर युवाओं के किए गए वादों का कोई महत्व है तो सरकार को उन्हें पूरी तरह लागू करना चाहिए। सीजेपी का कहना है कि अब उनका आंदोलन केवल नीट या परीक्षा गड़बड़ियों तक सीमित नहीं है। पार्टी सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य से जुड़े बड़े मुद्दों की भी और अपने अभियान का हिस्सा बना रही है। अब देखिए दोस्तों, एक और जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में अभियान छोड़ के मोदी शाह की नाक में दम कर रखा है, वहीं जेन जी को गटर जनरेशन कहने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत इन दिनों काफी परेशान नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने खिलाफ बयान देने वाले कई फिल्मी सितारों और बाबा रामदेव पे तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे लोग लगातार उनके खिलाफ टिप्पणी करके मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। कंगना ने अहंकार की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों की सलाह नहीं सुनेंगी जिन्होंने उनके मुताबिक
जीवन में उनकी सफलता का 1% भी हासिल नहीं किया है। उनके मुताबिक वो उन सबसे ऊपर हैं। ANI से बातचीत में कंगना ने कहा कि इनफ इज इनफ। उन्होंने आशुतोष राणा के उस कथित बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कंगना के बोलने के अंदाज की तुलना कुत्ते के भौंकने से की थी। वहीं सोनू सूद पे उन्होंने तरीका सीखने की सलाह देने का आरोप लगाया। राखी सावंत और तापसी पन्नू पे भी कंगना ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियों करने का आरोप लगाया। कंगना ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा सफल या सम्मानित है तो वो उनकी सलाह जरूर मानेंगी, लेकिन जिन लोगों को वो खुद फेल्ड, स्टूपिड और डिस्कस्टिंग मानती हैं, उनकी बात सुनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मजे की बात है, कंगना सबका बयान सुन रही थी, उन पर पलटवार भी कर रही हैं और कह रही हैं कि उनको किसी की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने बयानों को लेकर जो है मीडिया में छाए रहने वाली कंगना बोल रही हैं कि कई लोग मीडिया में आने के लिए उनके खिलाफ बार बार बयान देते हैं। वहीं मोदी सरकार के प्रचारक रहे बाबा रामदेव को भी कंगना ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर रामदेव की टिप्पणियों ने हर मर्यादा लांघ दी है और ऐसी बातें से समाज शर्मसार होता है। कंगना ने कहा कि बाबा रामदेव सनातन से जुड़े वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए महिलाओं को लेकर उनके कथित बयानों पर उन्हें अपने दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच पर रामदेव को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ आपको बता दें कि कंगना और बाबा रामदेव के बीच हाल ही के दिनों में भी बयानबाजी देखने को मिली। रामदेव ने कंगना की गटर जनरेशन वाली टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश के युवाओं को इस तरह संबोधित करना गलत है। इसके जवाब में कंगना ने रामदेव पर निजी और आपत्तिजनक अंदाज में टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अब कंगना ने एक बार फिर से रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के बारे में उनकी टिप्पणियों को लेकर उन्हें अपनी सोच पर आत्ममंथन करना चाहिए। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। आई कैन हेल्प देम इफ दे वांट, बट आई एम नॉट हियर टू लिसन थिंग्स फ्रॉम देम। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ युवा और छात्र अपने हक, शिक्षा व्यवस्था और सरकार से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। सीजेपी का 5 सितंबर का मार्च सरकार के सामने एक बार फिर से युवाओं के सवाल खड़े करने वाला है। सवाल है कि जिन वादों के भरोसे आंदोलन खत्म कराया गया था, क्या सरकार उन्हें पूरा करेगी या फिर युवाओं को दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहीं कंगना के तीखे पलटवार ने बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक तक बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद कितना बढ़ता है और 5 सितंबर का युवा मार्च मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।